नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मुंह के बल गिरी भाजपा सरकार कांस्टेबल परीक्षा निरस्त दोबारा कराने के आदेश की। वहीं दक्षिण में गठबंधन से टीडीपी के इनकार से बीजेपी को लगे बड़े झटके की। साथ ही बात होगी राहुल प्रियंका की जोड़ी लाई रंग 5 राज्यों में सीट बंटवारा डन की। वहीं मांझी के पास बिहार सरकार के तोते के गर्दन की। आईपीएस को खालिस्तानी बोल फंसे शुभेंदु अधिकारी की किसानों के सबसे बड़े ऐलान की। खबर के अंत में बात होगी शशि थरूर के लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी में बीजेपी के हार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। न्याय यात्रा में राहुल और प्रियंका एक साथ खुली जीप पर निकले, भाई बहन को देखकर उमड़ी भीड़। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, सीएम योगी का बड़ा फैसला, 6 माह के भीतर दोबारा होगा एग्जाम। पीएम नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से पहले हो सकता है कांग्रेस तृणमूल में सीट शेयरिंग का ऐलान। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, सरकार बोली यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम, इससे रुकेंगे बाल विवाह। आपने सीएम बनाया, मैंने सरकार बचा दी, हिसाब बराबर, नीतीश को मांझी की नसीहत दिलवाई रामविलास की याद। दिल्ली में 4 सीटों पर आप लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ में भी गठबंधन, पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। आंध्र प्रदेश में 151 सीटों पर लड़ेगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जनसेना। टीडीपी ने उतारे 118 उम्मीदवार। किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टला। हरियाणा में इंटरनेट पर बढ़ी रोक। पंजाब के किसान का अंतिम संस्कार नहीं, एफआईआर पर अड़े लोग। बिल्किस बानो केस के दोषी को 10 दिन की पैरोल। भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए गुजरात हाईकोर्ट से लगाई थी गुहार। सरकार में यूसीसी लागू करने की हिम्मत नहीं, मुस्लिम विवाह कानून खत्म करने पर बरसे एआईयूडीएफ विधायक। आईपीएस अधिकारी को कहा खालिस्तानी, बंगाल के अज्ञात बीजेपी नेताओं पर हुई एफआईआर दर्ज। ईडी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा समन को लेकर इतनी बेचैनी क्यों। उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रैक्टर टाली तालाब में पलटी, 54 लोग डूबे, अब तक 24 लोग चल बसे, इसमें से ज्यादातर महिलाएं बच्चे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गुजरात की भरूच सीट आपके पास जाने से भड़की अहमद पटेल की बेटी, बोली बेकार नहीं जाने देंगे विरासत। पीएम मोदी ने देश में सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना की लॉन्च, देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए, 11 राज्यों में 11 एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनकर तैयार। जेल में बंद सपा विधायक नहीं डाल पाएंगे वोट, इरफान सोलंकी की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा कैदी का वोट देना मौलिक अधिकार नहीं। भाजपा के लिए 2019 का प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा, आम चुनाव पर शशि थरूर की भविष्यवाणी। कर्नाटक में मंदिर पर टैक्स लगाने की सरकार की योजना को झटका, बीजेपी जेडीएस के विरोध के बाद विधान परिषद में अटका विधेयक। जमीन कब्जाई, रंगदारी वसूली और यौन शोषण किया, संदेश खाली में टीएमसी नेता के खिलाफ 6 दिनों में 700 शिकायतें दर्ज। 2 मार्च को हो सकता है नई सरकार का गठन, चुनाव में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची पीटीआई। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। न्याय यात्रा में राहुल और प्रियंका गांधी एक साथ खुली जीप पर निकले, भाई बहन को देखकर उमड़ी भीड़। दरअसल बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। शनिवार को मुरादाबाद में दोनों खुली जीप में निकले तो उन्हें देखकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारी संख्या में जुटे उत्साहित लोगों ने राहुल और प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। 2 दिन के विश्राम के बाद आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की न्याय यात्रा एक बार फिर शुरू हुई। कांग्रेस ने वेस्ट यूपी में न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मुरादाबाद को ही केंद्र बनाया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, सीएम योगी का बड़ा फैसला, 6 माह के भीतर होगा दोबारा एग्जाम। यहाँ बता दें कि आज युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए बैकफुट पर आई योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नागरिक पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों के लिए भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। ये फैसला उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद किया है। आपको बता दें कि यह परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी। इसमें करीब 50 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। मुख्यमंत्री ने यह फैसला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद किया है। प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से पहले हो सकता है कांग्रेस तृणमूल में सीट शेयरिंग का ऐलान।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर प्रयास तेज हो गए हैं। कांग्रेस के एक संकट मोचक ने भी इनिशिएटिव ले लिया है। सूत्र बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश खाली दौरे से पहले तृणमूल कांग्रेस सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे सकता है। प्रधानमंत्री 1-2 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं, वह संदेश खाली भी जाएंगे। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, सरकार बोली यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम, इससे रुकेंगे बाल विवाह। जी हां, बता दें कि असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है। यह फैसला आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। मंत्री जयंत मल्लवारुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। वो मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। जो इस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एक मुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली में 4 सीटों पर आप लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस। हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ में भी गठबंधन, पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा आज फाइनल हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26, हरियाणा की 10, गोवा की 2 और चंडीगढ़ के लिए भी सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और आप लीडर संदीप पाठक ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। आंध्र प्रदेश में 151 सीटों पर लड़ेगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जनसेवा टीडीपी ने उतारे 118 उम्मीदवार। जी हां, लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जारी हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें तय नहीं की है, लेकिन इस बार ये चुनाव मई में हो सकते हैं। लेकिन राज्य की राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों के लिए पूरी तरह से कमर कस के तैयार है और सीटों पर अपने प्रत्याशी भी तय करने शुरू कर दिए हैं। सामने आया है कि टीडीपी और जनसेवा आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। उम्मीदवारों की इस लिस्ट में शिक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की अच्छी संख्या दिख रही है। किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टला, हरियाणा में इंटरनेट पर रोक बढ़ी। पंजाब के किसान का अंतिम संस्कार नहीं, एफआईआर पर अड़े लोग। बता दें कि किसान आंदोलन का 24 फरवरी को 12वां दिन रहा। पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर और खरौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान नेता सरोड़ पंधेर ने कहा कि इस पर उसी दिन फैसला लेंगे। शंभू और खरौरी बॉर्डर पर आज शाम को कैंडल मार्च होगा। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक 24 फरवरी की रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। उधर खनौरी बॉर्डर पर भटिंडा के युवा किसान सुबकरण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पंजाब सरकार ने परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिल्किस बानो केस के दोषी को 10 दिन की पैरोल, भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए गुजरात हाईकोर्ट से लगाई थी गुहार। बता दें कि हाईकोर्ट ने बिल्किस बानो केस के एक आरोपी रमेश चंद्रा को 20 दिन की पैरोल दी है। दोषी को यह पैरोल 5 मार्च को होने वाली अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। दरअसल बता दें कि चंदना ने पिछले हफ्ते पैरोल के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले भी चंदना को लंबे समय की पैरोल मिल चुकी है। आपने सीएम बनाया, मैंने सरकार बचा दी, हिसाब बराबर। नीतीश को मांझी की नसीहत, दिलाई रामविलास की याद। बता दें कि पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। पार्टी के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आपने हमें सीएम बनाया तो हमने आपकी सरकार गिरने से बचा दी, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। मांझी ने उस घटना की याद दिला दी जब रामविलास पासवान के 1 वोट नहीं देने से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। विश्वास प्रस्ताव की चर्चा करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार को बचाने के लिए 122 वोटों की जरूरत थी, उसमें एक भी कम हो जाता तो सरकार गिर जाती। अगर हम साथ नहीं देते तो 121 वोट मिलते और सरकार नहीं बचती। आईपीएस अधिकारी को कहा खालिस्तानी, बंगाल में अज्ञात बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज। बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने आज बीजेपी के अज्ञात नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उन पर एक सिख आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहने के आरोप हैं। जब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पिछले दिनों संदेश खाली मार्च कर रहे थे, तभी ड्यूटी पर तैनात एक आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहकर बुलाया गया था। इस विवाद के बीच सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उस आईपीएस अधिकारी का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल उठाए हैं कि अगर उस अधिकारी ने पगड़ी नहीं पहनी होती तो क्या कोई उन्हें खालिस्तानी कहता।
गुजरात की भरूच सीट आपके पास जाने से भड़की अहमद पटेल की बेटी, बोली बेकार नहीं जाने देंगे विरासत। गौरतलब हो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। दोनों पार्टियों ने सीटों के बंटवारे की भी जानकारी दे दी है। हालांकि इसे लेकर बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल की बेटी और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में बागी तेवर की झलक दिखाई है। उन्होंने लिखा कि हम अहमद पटेल की 45 वर्षों की विरासत को बेकार नहीं जाने देंगे। कांग्रेस और आप के बीच गुजरात में गठबंधन का ऐलान हो गया है और गठबंधन के तहत राज्य में कांग्रेस 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें भरूच और भावनगर दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी की ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।